बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो सबक हम शुरू करने जा रहे हैं ज़ुअरबतुल अज़ला बनाना और ज़ुअरबतुल अज़ला की किस्में। तो सबसे पहले हम ज़ुअरबतुल अज़ला बनाना जो है इसके ऊपर में सवालात हल करेंगे और फिर ज़ुअरबतुल अज़ला की किस्में हैं। तो ये जो ज़ुअरबतुल अज़ला है इसके बारे में हम जानते हैं, मालूमात रखते हैं कि ज़ुअरबतुल अज़ला कहते किसे हैं। 4 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल को ज़ुअरबतुल अज़ला कहते हैं। ज़ुअरबतुल अज़ला, ये ज़ू का मतलब होता है वाला, ये अरबा का मतलब होता है 4 और अज़ला का मतलब होता है ज़िले, यानी 4 ज़िलों वाला। इस तरीके से इसकी शक्ल होती है। ए, बी, सी और डी। तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 4 ज़िले हैं। ज़िला ए बी, ज़िला बी सी, ज़िला सी डी और ज़िला ए डी। इसी तरीके से यहाँ 4 ज़ाविये भी हैं। ज़ाविया ए, ज़ाविया बी, ज़ाविया सी, ज़ाविया डी। 2 वित्र हैं। जब ये ए और सी को मिलाया जाता है और बी और डी को मिलाया जाता है तो ये बनता है वित्र। 2 वित्र हैं, वित्र ए सी और वित्र बी डी। ज़ुअरबतुल अज़ला को इस तरीके से लिखते हैं, अलामती इजहार ज़ुअरबतुल अज़ला ए बी सी डी। यहाँ पर जब ये ए बी मुत्तसिल अल्फ़ाबेट साथ में आते हैं तो इसका मतलब होता है वो ज़िला है। बी सी मुत्तसिल, सी डी मुत्तसिल और डी ए ये भी मुत्तसिल। अब यहाँ पर जब हम लिखते हैं ए बी सी डी तो देखिए ज़िला ए बी, ज़िला बी सी, ज़िला सी डी और ज़िला ए डी। जब इस तरीके से आता है ए सी और बी डी, यानी आल्टरनेट, एक को छोड़कर, एक अल्फ़ाबेट छोड़कर अगर नाम आता है तो ये है, देखिए ज़िला वित्र, वो कहलाता है वित्र ए सी, वित्र बी डी। तो जो सवालात दिया जाएगा आपको जब ये ज़ुअरबतुल अज़ला बनाना है, इस पर मुनहसिर जो सवालात दिए जाएंगे तो उन सवालात में आपको पहचानना है कि दी हुई जो मालूमात है वो ज़िले के ताल्लुक़ से है या वित्र के ताल्लुक़ से है। और फिर उस बिना पर आपको अपनी कच्ची शक्ल यानी रफ़ शक्ल बनानी है। रफ़ शक्ल बनाने के बाद में रफ़ शक्ल आपको पेंसिल से बनानी है। रफ़ शक्ल में नाम देना है जो सवालात में दिया हुआ है, उसकी पैमाइश लिखना है और जो ज़िला है, जो इब्तिदाई क़िता है, क्योंकि जब हम ज़ुअरबतुल अज़ला बनाएंगे तो सबसे पहले तय करेंगे कि इब्तिदाई क़िता कौन से ज़िले को बनाया जाएगा, ज़िला बनेगा या वित्र बनेगा। इब्तिदाई क़िता जो बनाया जाता है वो स्केल की मदद से बनाया जाता है और जब इब्तिदाई क़िता बनता है तो इसमें हमको 2 नुक्ते मिल जाते हैं। बाकी 2 नुकात हासिल करने के लिए, क्योंकि ज़ुअरबतुल अज़ला में 4 नुकात हैं, तो 2 नुक्ता यहाँ पर इब्तिदाई क़िता से हासिल हो गया। तीसरा नुक्ता हासिल करने के लिए या तो ज़िलों की मालूमात दी जाएगी या ज़िले ज़ावियों की मालूमात दी जाएगी या ज़ावियों की मालूमात दी जाएगी। तो ज़िला पहला इब्तिदाई क़िता जो बनेगा वो स्केल की मदद से बनेगा और उसके बाद जो ज़िले बनाए जाएंगे वो प्रकार में हमको वो स्केल में नापना है वो पैमाइश को, और प्रकार से बनाना है कौस। यहाँ पर जैसे इस तरीके से कौस बनती है। और ज़ाविया जो है तो ज़ाविये की बनती है शुआ। डिग्री रखकर यहाँ पर हम इस तरह से नुक्ता बनाते हैं और फिर इस तरीके से ये शुआ बनाते हैं। तो ये जब शुआ और कौस का जो इनक़िता है तो ये हमारा नुक्ता हासिल होता है, तीसरा और चौथा। तो कभी कभी जो मालूमात रहती है वो एक ज़ाविये की और एक ज़िले की रहती है, कभी कभी मालूमात 2 ज़िलों की रहती है और कभी कभी मालूमात जो है 2 ज़ावियों की रहती है।
तो ये नुक्ता हासिल होता है हमको। इसका ये जो इनक़िता है, ये इस इनक़िता से नुक्ता हासिल होता है। अब इसमें 4 किस्म के सवालात हैं और वो 4 किस्म के सवालात को एक मरतबा देख लेते हैं। मिसाल को हिंसी तौर पर नहीं बनाते, उसकी शक्ल को रफ शक्ल बनाकर उसको समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम मश्क़ सवालात हल करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं पहले किस्म लिखते हैं हम। अब ज़रबतुल अज़ला जो बनाना है, देखिए यहाँ पर हमने 4 किस्में उसकी इस तरीके से लिखे हैं। ये जो 4 किस्में हैं, तो इसमें जो पहली किस्म है वो है ज़रबतुल अज़ला के 4 अज़ला और 1 वित्र, यानी ये मालूमात आपको दी गई रहेगी तो आपको ज़रबतुल अज़ला बनाना है। ज़रबतुल अज़ला के 3 अज़ला और 2 वित्र, ज़रबतुल अज़ला के 2 मुतवातिर ज़िले, मुतवातिर यानी एक के बाद एक, और 3 ज़ाविये, ज़रबतुल अज़ला के 3 अज़ला और उनमें शामिल 2 ज़ाविये। ज़रबतुल अज़ला में मुतवातिर यानी आजू बाजू के और मुकाबिल यानी आमने सामने के। अब यहाँ देखिए 4 ज़िला 1 वित्र, कुल 5 अज्जा, 3 और 2 5 अज्जा, यहाँ पर 2 मुतवातिर ज़िले और 3 ज़ाविये, 2 और 3 5, और यहाँ 3 और ये 2 ये 5। ज़रबतुल अज़ला के कुल 10 अज्जा हैं। 10 अज्जा में से अगर 5 अज्जा की मालूमात हमको दी हुई है तो हम उसे ज़रबतुल अज़ला बना सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है ज़रबतुल अज़ला PQRS इस तरह बनाइए कि लेंथ QR बराबर 5 सम, लेंथ PQ बराबर 5.6 सम, लेंथ RS बराबर 7 सम, लेंथ PS बराबर 4.3 सम, लेंथ QS बराबर 6.2 सम। अब यहाँ पर 4 ज़िले हैं और 1 वित्र है। जब एक वित्र दिया रहता है तो एक वित्र जो रहता है वो इब्तिदाई क़िता रहता है, तो हम यहाँ पहचानेंगे पहले कि वित्र कौन सा है। पहचान कैसे है? अल्फ़ाबेट जो है PQRS, तो अल्टरनेट जो आएगा एक छोड़कर वो रहेगा वित्र। PQ ज़िला, QR ज़िला, PS ज़िला, RS ज़िला, QS या अल्टरनेट में, Q के बाद ये R और फिर S, तो ये है हमारा वित्र। यानी जो इब्तिदाई क़िता बनेगा वो बनेगा QS। कच्ची शक्ल में हमको इस तरीके से बनाना है, पहले QS 6.2 सम। अब ये जो बनेगा तो ये सीधा इस तरीके से बनेगा। आप यहाँ पर इस तरीके से लिखकर इसकी मालूमात दर्ज कर सकते हैं। ये हो गया PQRS। PQ की मालूमात कितनी है? 5.6 सम, QR है 5 सम, PS है QR है 5 सम, ये है 5 सम, PS है 4.3 सम, RS है 7 सम। अब यहाँ पर देखिए बनाने का जो तरीका है, इसमें ये जो पहला इब्तिदाई क़िता है 6.2 सम का, ये हम स्केल की मदद से बनाएंगे। तो स्केल में हमको 6.2 सम नापना आना चाहिए। उसके बाद नुक्ता P या नुक्ता R, तीसरा और चौथा जो भी नुक्ता हम पहले लें, उसको लेने के लिए 2 मालूमात दी हुई है। पहली मालूमात ये है, दूसरी मालूमात ये है। ये नुक्ता हासिल करने का तरीका क्या रहेगा कि 5.6 सम का प्रकार खोलेंगे, Q पर रखेंगे और कॉस बनाएंगे। ये कॉस इस तरह से बनेंगी। 4.3 सम का प्रकार खोलेंगे, S पर रखेंगे और ये कॉस को क़िता करेंगे। तो ये हमारा जो इनक़िता रहेगा, 2 कौसों का इनक़िता, वो रहेगा नुक्ता P। इसी तरीके से 5 सम का प्रकार खोलेंगे, Q पर रखकर कौस बनाएंगे इस तरीके से, और फिर S पर रखकर ये कौस को क़िता करेंगे तो ये नुक्ता मिलेगा R। उसके बाद ये हम ख़त खींचेंगे, मतलब जो क़िता QR है और क़िता RS है ये बनाएंगे। ये पूरा जब चारों नुक्ता मिल गया, पूरी मालूमात दर्ज हो गई, तो ये हमारा सवाल हो गया मुकम्मल। यहाँ देखिए ज़रबतुल अज़ला WXYZ इस तरह बनाइए कि लेंथ WX बराबर 4.5 सम, लेंथ ZX बराबर 6 सम, लेंथ YZ बराबर 4 सम, लेंथ YW बराबर 6.5 सम, लेंथ ZW बराबर 5 सम। जब भी आपको सवाल मिले तो पहले सवाल को पूरा पढ़िए।
यहाँ सवाल में आपको ये नहीं दिया जाएगा कि ये कौन सी तर्ज है, आपको ये तर्ज ढूंढना है। सिर्फ इसमें वित्र में इब्तिदाई क़िता एक वित्र रहेगा तो इब्तिदाई क़िता वो दिया हुआ वित्र है। अगर नहीं है, यहाँ 3 अज़ला और 2 वित्र है, तो आप कोई भी ज़िले को इब्तिदाई क़िता ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जो ज़िला जिसकी लंबाई ज़्यादा है उसको इब्तिदाई क़िता लीजिए। ऐसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस तरीके से बनाइए। WX क्या है? ज़िला। ZX क्या है? ZX ये है वित्र। YZ क्या है? ज़िला। YW क्या है? वित्र। अब यहाँ 2 वित्र आ गया। अभी हमारे पास में सवाल में ये नहीं रहेगा, यहाँ से हम पहचानेंगे कि सवाल में दिया गया है 2 वित्र, यानी हम इब्तिदाई क़िता कुछ भी ले सकते हैं। ZW जो है वो हमारा ज़िला है। अब यहाँ पर ज़िलों में ये दोनों वित्र हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी लंबाई है ZW की, तो यहाँ पर हमने ले लिए ZW। ये कच्ची शक्ल है आपकी, हाँ, ZW। तो WX YZ इस तरीके से आपको ये बनेगा। यहाँ पर जाविया नहीं है तो कोई वो नहीं है कि आप हादा बना रहे हैं या कायमा है या मुनफरजा है। तो WX YZ। ZW कितना है? 5 सम। अब यहाँ पर देखिए मालूमात लिखिए। WX 4.5 सम। ZX ये है वित्र, ये है 6 सम। YZ 4 सम। YW ये है वित्र और यह है 6.5 सम। 5 मालूमात हो गई। अब देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे ये क़िता स्केल की मदद से। अब उसके बाद ये जो तीसरा नुक्ता अगर हम इसको लिए, ये लेने के लिए हमारे पास 2 मालूमात है। एक ये है 4 सम की और एक ये है 6.5 सम की। यानी 4 सम का प्रकार खोलना है, Z पर रखना है और एक कॉस बनाना है, और 6.5 सम का प्रकार खोलना है, W पर रखकर इस कॉस को क़िता करना है। ये नुक्ता मिलेगा Y और फिर यहाँ से इसको जोड़ना है और यहाँ से इसको जोड़ना है। आप इस वित्र को इस तरीके से डैश डैश से ही जोड़िए, फ़र्क समझ में आता है। जब हम यहाँ पर X लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 मालूमात है। ये 4.5 सम, यानी W पर प्रकार रखना है। कितना सम खोलना है प्रकार को? 4.5 सम, और यहाँ बनाना है कॉस। ये दूसरी मालूमात है इस नुक्ते के लिए। तो 6 सम का प्रकार खोल के Z पर रखना है और ये कॉस को क़िता करना है। तो ये मिलेगा हमारे को नुक्ता X। फिर ये इसको यहाँ से इस तरीके से लाइन खींच दीजिए सीधी, और यहाँ पर इस तरीके से डैश से बना दीजिए। सिर्फ ये इजहार है कि ये वित्र है, इसलिए 5 मालूमात यहाँ दर्ज हो गई। ये आपको पूरा पेंसिल से काम करना है। रफ शक्ल भी पेंसिल से बनाएंगे आप, और हिंदसी शक्ल भी आप पेंसिल से बनाएंगे। अब यहाँ तीसरा देखिए, ज़ुअरबतुल अज़ला के 2 मुतवातिर ज़िले और 3 ज़ाविया। मुतवातिर यानी आजू बाजू के। ज़ुअरबतुल अज़ला LEFT बनाना है। मेजरमेंट ऑफ एंगल L बराबर 60 दर्जे, मेजरमेंट ऑफ एंगल F बराबर 120 दर्जे, मेजरमेंट ऑफ एंगल E बराबर 100 दर्जे, लेंथ EF बराबर 5.5 सम और लेंथ EL बराबर 4.5 सम। अब यहाँ पर 3 ज़ाविया और 2 ज़िलों की मालूमात है। जो इब्तिदाई क़िता आपको बनाना है वो ज़िलों में से कोई एक रहेगा। तो ये दोनों ज़िलों में से जो ज़िलों की लंबाई ज़्यादा है EF, उसको हम यहाँ ले लेते हैं। EF 5.5 सम। LEFT है। तो अब यहाँ पर देखिए E पर 100 दर्जे का ज़ाविया है, यानी ये थोड़ा सा मुनफरजा बनेगा 100 दर्जे का, और F पर 120 दर्जे का है, तो ये भी मुनफरजा है 120 दर्जे। EL है 4.5 सम, ये आपका है E 4.5 सम। LEF और ये है T। ये जो इब्तिदाई क़िता है ये आप स्केल की मदद से हासिल कर लेंगे। अब यहाँ पर पहुँचने के लिए कौन सी मालूमात दी गई है? अच्छा, ज़ाविया L 60 दर्जे है, तो इसको थोड़ा सा आप हादा बनाइए।
ये 60 दर्जे। एल मालूम करने के लिए आपको 4.5 सम का प्रकार खोलना है, नुक्ता ई पर रखकर एक कॉस बनाना है और ई पर 100 दर्जे का जाविया, तो यहाँ डिग्री रखना है, 100 दर्जे की पैमाइश करना है, 0 इधर से लेकर 100 दर्जे तक, यहाँ नुक्ता बनाना है और फिर यहाँ पर इस तरीके से आपको शुआ बनाना है। तो एक शुआ और एक कॉस मिलकर हमको मिलता है नुक्ता एल। नुक्ता एल हासिल होने के बाद अब टी देखिए। टी मालूम करने के लिए हमारे पास में एक मालूमात है कि नुक्ता एफ पर 120 दर्जे का जाविया बनाना है, तो यहाँ पर हम डिग्री रखेंगे, 120 दर्जे पर नुक्ता निशान बनाएंगे और यहाँ से यहाँ तक एक बनाएंगे शुआ। इसके लिए दूसरी मालूमात ये है, एल पर डिग्री रखेंगे और 60 दर्जे की ये बनाएंगे शुआ। तो ये नुक्ता टी जो मिला ये 2 शुआओं के इनक़िता से मिला। यहाँ पर देखिए 2 कौसों का इनक़िता है, यहाँ 2 शुआओं का इनक़िता है, यहाँ एक कौस और एक शुआ का इनक़िता है। तो इस तरीके से आपकी ये 5 मालूमात दर्ज हो जाती है और ये आपकी ज़ुरबतुल अज़ला की शक्ल भी मुकम्मल हो जाती है। चौथा, ज़ुरबतुल अज़ला के 3 अज़ला और उनमें शामिल 2 ज़ावी। ज़ुरबतुल अज़ला PQRS इस तरह बनाइए कि लेंथ SP बराबर 4 सम, लेंथ RS बराबर 6.2 सम, लेंथ QR बराबर 5 सम, मेजरमेंट ऑफ एंगल S बराबर 75 दर्जे, मेजरमेंट ऑफ एंगल R बराबर 62 दर्जे। जब जावियों की मालूमात दी रहेगी तो यहाँ वित्र की मालूमात नहीं है, तो आप जो बड़ा ज़िला है यहाँ पहचानना नहीं है कि दी हुई मालूमात ज़िले की है या वित्र की है, ये ज़िले की ही होगी। अब यहाँ पर जो ज़िले की मालूमात दी है उसमें सबसे बड़ा ये है RS, तो आप यहाँ पर ले लीजिए RS 6.2 सम। ये कच्ची शक्ल बनाने के बाद में एक मरतबा रिवाइज़ कर लीजिए कि आपका जो शक्ल बनने वाली है वो आप बना सकते हैं या फिर नाम चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी होता है कि अगर शक्ल में कुछ प्रॉब्लम होती है कि जैसे ये नीचे नहीं आया, इब्तिदाई क़िता अगर गलत हो गया या कुछ होता है, तो पहले इसको जिस तरीके से मैं अभी रिवाइज़ कर रही हूँ कि ये बनाएंगे फिर हम ये बनाएंगे फिर हम ये बनाएंगे, उस तरीके से आपको भी रिवाइज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले RS बना 6.2 सम का। अब यहाँ R पर कितने दर्जे का जाविया है? 62 दर्जे का, तो ये है हादा। तो इस तरीके से आप ये 62 दर्जे का जाविया बना लीजिए। फिर S पर है 75 दर्जे का, ये भी है हादा, तो ये आपका बना 75 दर्जे का जाविया। उसके बाद तीसरा ज़िला दिया हुआ है यहाँ 6.2 सम, ये होगा PQRS, इसको इस तरीके से जोड़ लेते हैं। तो SP 4 सम, RS 6.2 सम, QR 5 सम। अब हम बनाएंगे जब, तो देखिए कैसे बनाएंगे। पहले RS बनाएंगे 6.2 सम का, ये हमारा इब्तिदाई क़िता है, ये हम स्केल की मदद से बनाएंगे। अब उसके बाद नुक्ता P हासिल करने के लिए हमारे पास 2 मालूमात है, एक है जाविया R पर 62 दर्जे का जाविया और 5 सम का ज़िला। तो डिग्री रखेंगे, 62 दर्जे पर निशान बनाएंगे, शुआ बनाएंगे, यहाँ पर ये शुआ बनी, 5 सम का प्रकार खोलेंगे और यहाँ पर R पर रखकर ही इसको कौस बनाएंगे। तो ये इनक़िता में हमको मिलेगा नुक्ता Q। ये शुआ थोड़ी सी आगे जाएगी, इस तरीके से मिलेगा ये। यहाँ पर 75 दर्जे का जाविया बनेगा, इसकी शुआ बनेंगी, आपको यहाँ पर शुआ मिलेगी और 4 सम का प्रकार खोलकर S पर रखकर यहाँ पर आपको बनाना है कौस। तो ये इस तरीके से आपको इसका जो इनक़िता रहेगा ये बनेगा नुक्ता P। तो ये जो सवाल आपको ये जो दिया हुआ है जिसकी हमने रफ शक्लें बना ली हैं, ये एज अ होमवर्क आप जब आपकी मश्की सवालात 8.1 हो जाएगा तब आप ये सवाल को अपने से ख़ुद से हल करने की कोशिश कीजिए और सवाल पढ़ने की आदत डालिए। सवाल पढ़ने के बाद कच्ची शक्ल बनाना है, ये आपको पेंसिल से बनाना है, इसमें जो मालूमात दर्ज रहेंगी वो भी पेंसिल से लिखी जाएगी। आप यहाँ पर स्केल का इस्तेमाल करें या ना करें चलता है, लेकिन जब हिंदसी शक्ल बनाएंगे तो स्केल इब्तिदाई क़िता स्केल से ही की मदद से बनेगा, प्रकार का भी इस्तेमाल होगा और डिग्री का भी इस्तेमाल होगा।
तो इस तरीके से ये ज़ुअरबतुल अज़ला बनाने की ये 4 किस्में हैं। आपको जिस तर्ज़ के सवालात आएंगे उस तर्ज़ के सवालात को तलाश करना है, कच्ची शक्ल बनाना है और फिर हिंसी शक्ल बनाना है। ये काम किस तरह होगा ये हम देखेंगे मश्की सेट 8 अशरिया 1 में।